समय की बात है, सुरेश अपने छोटे से रेस्टोरेंट में बैठा हुआ पैसा गिन रहा था कि तभी उसका बिजनेस पार्टनर अनिल आकर उससे कहता है, अरे वाह सुरेश, इस वर्ष हमारे मैगी के बिजनेस में बहुत फायदा हुआ है। जब तुमसे पार्टनरशिप करने की कह रहा था तब तो तुम बेवजह डर रहे थे। तुमने सही कहा सुरेश, मुझे लग रहा था कि यह बिजनेस चलेगा ही नहीं। तभी सुरेश के रेस्टोरेंट में काम करने वाला सूरज नाम का व्यक्ति उससे कहता है, इस व्यापार को चलाने में अनिल बाबू का बहुत बड़ा हाथ है सेठ जी। इतना पैसा कमाने के बावजूद भी वो रसोई में स्वयं अपने हाथों से ग्राहकों के लिए मैगी तैयार करते हैं। अपने काम से काम रख सूरज, कितनी बार कहा है हम पार्टनर्स की बातों पर ध्यान मत दिया कर। इतना बोलकर सुरेश घर चला गया। क्या हुआ जी, आपके चेहरे पे गुस्सा क्यों छलक रहा है? मैंने और अनिल ने एक साथ मिलकर रेस्टोरेंट खोला था, मगर जिसको देखो मेरे पार्टनर अनिल की ही तारीफ ही करता है, मेरा तो कोई नाम ही नहीं लेता। रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहक भी बस अनिल अनिल ही करते हैं। ये तो बहुत गंभीर विषय है सुरेश जी। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं कि आपका नाम ग्राहक को याद ही ना रहे, दिमाग से उतर जाएगा। और अगर किसी दिन अनिल ने आपको व्यापार से अलग कर दिया तो फिर कभी सोचा है कि फिर क्या होगा? अरे यार, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तुम मेरी पत्नी हो, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। देखो, व्यापार अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह। तुम पूरी तरह से प्रोफेशनल बन जाओ। अनिल तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। यार तुम कहना क्या चाहती हो? अरे बुद्धू मेरे भोले मियाँ, आपको कब अकल आएगी? अरे अनिल दिन में इतने पेपर साइन करता है, किसी दिन ब्लैंक पेपर पे साइन करवाओ आप। उसके बाद अनिल जीवन भर आपके आगे पीछे घूमता रहेगा। उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। अरे वाह, आज तुमने वो कहावत चरितार्थ कर दी कि हर सफल व्यक्ति के पीछे उसके पत्नी का ही हाथ होता है। अगले दिन सुरेश अनिल के घर पर चला गया, मगर उसने देखा अनिल कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। क्या हुआ अनिल, तुम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे हाँ सुरेश, क्या है ना कि कुछ दिनों पहले मैंने संतरे का एक छोटा सा बगीचा खरीदा है। मैं अपनी पत्नी और बेटी सोनी को वही दिखाने ले जा रहा हूँ। अनिल की बात सुनकर सुरेश मन ही मन बुरी तरह से जल गया। अच्छा, तो अब ये संतरे का बगीचा भी खरीदने लगा। मेरी पत्नी ने मुझे बिल्कुल सही उपाय बताया है। सुरेश मुस्कुराते हुए अनिल की तरफ देखता है। ये कुछ बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, तुम्हारे सिग्नेचर होने बहुत जरूरी हैं। एक बार इन्हें पढ़ लो। कैसी बात कर रहे हो दोस्त, भरोसा नाम की भी कोई चीज होती है। तुमने आज तक मुझसे जिस पेपर पर भी साइन करवाए हैं, क्या मैंने कभी भी वो पढ़े हैं? तो अब क्यों पढ़ूंगा, लाओ साइन कर देता हूँ। इतना कहकर अनिल ने सारे पेपर पर साइन कर दिया। सुरेश खुश होता वहां से चला गया। अनिल अपने परिवार को संतरे का बगीचा दिखाने के बाद अपनी कार से घर लौट रहा था कि तभी उसने देखा रोड पर एक व्यक्ति घायल पड़ा हुआ था और एक 15 वर्षीय बच्चा बुरी तरह से रो रहा था। अनिल तुरंत कार से बाहर निकलकर उस बच्चे से कहता है, क्या हुआ बेटा, कौन है ये और ये घायल कैसे हुए? ये मेरे पिता हैं। हम दोनों रोड पार कर रहे थे कि तभी एक तेज कार टक्कर मारकर चली गई। तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी इन्हें अस्पताल लेकर जाता हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, वरना यहाँ से इतने लोग गुजरे। मैंने सबसे मदद मांगी मगर मेरी मदद किसी ने नहीं की। अनिल उस व्यक्ति को अस्पताल ले गया। डॉक्टर उस व्यक्ति को देखकर अनिल से कहता है, आई एम सॉरी सर, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर बच्चा रोने लगा। अनिल ने उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया और उस बच्चे को घर ले आया। बच्चे को रोता हुआ देख अनिल की पुत्री सोनी कहती है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोलू है। तुम चिंता मत करो गोलू, आज से मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा, तो तुम मुझे अपना पिता ही समझो। अगले दिन अनिल अपने रेस्टोरेंट चला गया, मगर रेस्टोरेंट का बोर्ड देखकर अनिल पूरी तरह से चौंक जाता है। इस बोर्ड से तो मेरा नाम ही गायब है, ये कैसे हुआ? इतना कहकर अनिल सीधे रेस्टोरेंट के अंदर जाकर सुरेश के पास जाकर कहता है, सुरेश, बोर्ड से मेरा नाम क्यों हटवा दिया? केवल इस बोर्ड से ही नहीं अनिल, इस रेस्टोरेंट से और तुम्हारे घर से भी तुम्हारा नाम हटा दिया है। तुम कहना क्या चाहते हो दोस्त? यही कि कल जिन पेपर पर तुमने साइन किया थे ना, मैंने तुम्हारे बैंक बैलेंस, तुम्हारे घर और ये रेस्टोरेंट अपने नाम कर लिया है। अब तुम सड़क के भिखारी हो। ये मेरे साथ धोखा है। मैंने तुम पर कितना विश्वास किया था। क्या है ना कि ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। हम दोनों ने साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया था, मगर नाम तुम्हारा ही होता था, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम हर जगह से मिटा दिया। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, समझे? अनिल मुंह लटकाकर अपने घर गया, मगर घर पर पुलिस को देखकर वो चौंक जाता है।
क्या हुआ? मेरे घर में पुलिस क्यों है? सर, आपका घर मिस्टर सुरेश बाबू के नाम हो गया है। आप अब इस घर में नहीं रह सकते हो, और हाँ, इस घर से कोई भी सामान आप अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, नहीं तो हमें आपको धक्के देकर इस घर से बाहर निकालना होगा। अनिल अपनी पत्नी सीमा और पुत्री सोनी और गोलू को लेकर घर से बाहर आ गया। तभी भयंकर वर्षा होने लगी। अब हम क्या करेंगे? आपके दोस्त ने तो बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुझे तो ये गोलू ही मनहूस लगता है। देखो ना पापा, कल ही ये हमारे जीवन में आया और हमारा जीवन बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं कहते सोनी, इसमें बेचारे गोलू का कोई दोष नहीं। बेईमान तो मेरा पार्टनर निकला। अनिल अपने परिवार को अपने बगीचे में ले गया और वो सब रात भर संतरी के बगीचे में बारिश में भीगते रहे। सुबह अनिल की पत्नी सीमा अनिल से बोलती है, अब क्या करेंगे जी? कल रात से हम सब भूखे हैं, आपका बिजनेस भी तबाह हो गया है, अब हम क्या करेंगे? मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है सीमा, तब तक इन्हें संतरों को खाकर काम चलाना देते हैं। इतना बोलकर अनिल ने एक पेड़ से एक संतरा तोड़ लिया, मगर जैसे ही उसने संतरे को छीला तो उसमें का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। संतरे के अंदर गर्मा गर्म मैगी मौजूद थी। अरे ये क्या पापा, संतरे के अंदर मैगी, ये तो चमत्कार है। तभी अनिल ने देखा कि जो संतरा उसने तोड़ा वो दोबारा वहां पर फिर से उग आया। अनिल मुस्कुराते हुए अपने परिवार की ओर देखकर कहता है, ये कैसे हो रहा है? ये तो मुझे नहीं पता, इसके बारे में तो बाद में पता लगाऊंगा, लेकिन मैगी की खुशबू बता रही है कि ये बहुत ही अच्छी कीमत पर बिकेगी। लेकिन अनिल जी, हमारे पास तो अब कोई जगह भी नहीं है। हिम्मत मत हारो, हमारा ये बगीचा हाईवे के किनारे है। हम यहीं पर एक छोटा सा लकड़ी का अपने हाथों से रेस्टोरेंट बनाएंगे और संतरा मैगी बेचेंगे। अनिल और उसका परिवार जंगल से लकड़ियां काट कर ले आई और मेहनत से लकड़ियों का सुंदर सा रेस्टोरेंट बनाने में जुट गई। कुछ दिनों की मेहनत के बाद वहां पर वो सब ठीक ठाक देखने वहां रेस्टोरेंट बनाने में कामयाब हो गई। अनिल संतरे छील कर बैठ गया, तभी एक लग्जरी कार वहां पर आकर रुक गई। तुम्हारा नाम तो राजेश है, तुम्हारे हाथ की मैगी तो दूर दूर तक फेमस है, लेकिन जो मैगी मैं इस समय देख रही हूँ वो तो बहुत ही अद्भुत है। एक बार आप इसे खाइएगा तो खाते ही रह जाइएगा। ये संतरा मैगी है। और ये एक संतरा मैगी की कीमत क्या है? वैसे तो ये अनमोल है मैम, फिर भी आपके लिए इसकी कीमत 2000 रुपए है। सुनीता ने तुरंत 2000 रुपए अनिल को पकड़ा दिया और मैगी खाते हुए मजा लेकर चटकारे लेने लगी। इससे ज्यादा स्वादिष्ट मैगी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाई। मैं एक 5 स्टार होटल की मालिक हूँ। क्या तुम इस संतरा मैगी की सप्लाई मेरे 5 स्टार होटल में करोगे? बिल्कुल करूँगा मैम। अनिल उस दिन से 5 स्टार होटल में संतरा मैगी की सप्लाई करने लगा और अपनी लकड़ी के रेस्टोरेंट में बैठकर संतरा मैगी बेचने लगा। कुछ ही दिनों में अनिल की किस्मत उस पर मेहरबान हो गई। उसने बगीचे के आसपास की सारी ज़मीन खरीद ली और उसने वहां पर एक बहुत ही आलीशान बंगला बनवा लिया। हमारी संतरा मैगी सारे शहर में फेमस हो चुकी है, मगर अभी तक हम इस रहस्य को समझ नहीं पाए कि बगीचे में उस एक पेड़ पर संतरे के अंदर मैगी कैसे निकल आती है। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। हम सब रात के समय जितना भी संतरा तोड़ते हैं, अगले दिन वहाँ पर संतरा फिर से उगते हैं। तभी सीमा की नजर मुस्कुराते हुए गोलू पर पड़ी, जो कि सोनी के साथ खेल रहा था। हो न हो गोलू हमारे लिए बहुत ही लकी साबित हुआ है। एक रात अनिल सो रहा था कि तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। जैसे ही वो अपने बंगले के बाहर संतरे के पेड़ के पास आया तो उसने देखा कि गोलू के आंखों से एक रोशनी की किरण निकल रही है। उन रोशनी की किरणों से पूरे संतरे का पेड़ प्रकाश की रोशनी से नहा रहा था। अनिल आश्चर्य से गोलू की ओर देखकर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? तभी गोलू अनिल की ओर देखकर कहता है, मुझे पता था कि एक न एक दिन मेरा रहस्य आपके सामने आ ही जाएगा। आपके संतरे के पेड़ पर जो मैगी निकलती है, उस चमत्कार को मैं नहीं किया है। दरअसल मैं और मेरे पिता इस पृथ्वी के नहीं हैं, बल्कि दूसरे ग्रह के हैं। वैसे तो जो कि इंसान बनकर यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, मगर पिता एक्सीडेंट में मारे गए। तुम्हारे अंदर इतनी इंसानियत थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की।
अब मेरे जाने का समय हो गया है, लेकिन तुम्हारी जादुई संतरे के पेड़ से मैगी हमेशा निकलती रहेगी। अनिल को पूरा रहस्य समझ आ चुका था। एक दिन अनिल अपने रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था कि तभी उसका दोस्त सुरेश रोता हुआ वहां से आकर कहता है, मुझे माफ कर दो दोस्त, जिस पत्नी के बहकावे में आकर मैंने तुम्हारी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी, वही पत्नी मुझे तलाक देकर चली गई और मेरी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। उसने मैं डर डर की ठोकर खा रहा हूँ। तुम्हें तुम्हारी किए की सजा मिल चुकी है सुरेश, लेकिन मैं तुम्हारे तरह नहीं हूँ। तुम मेरे दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हें काम जरूर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पार्टनर के तौर पर नहीं रखूंगा। तुम मेरे रेस्टोरेंट में बतौर वेटर काम कर सकते हो, क्योंकि तुम वेटर बनने के ही काबिल हो, पार्टनर बनने के लायक नहीं हो। अनिल की बात सुनकर उसे उसके किए की सजा मिल चुकी थी और अनिल की संतरा मैगी पूरे विश्व में फेमस हो चुकी थी। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।